वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टॉक विद विकास सिंह, जहां हम ऐसे पर्सन को लेके आते हैं जिनसे आप इंस्पायर हो, जिनसे आप मोटिवेट हो एंड आपका माइंडसेट बदले। इसी चीज को देखते हुए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है शुभम गुप्ता। करंटली वो फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर है। बट आज इस एपिसोड में हमने बात किया कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एज एन कॉलेज गोइंग, कैसे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट की और उसके अलावा अपने मेहनत, अपने डेडिकेशन से कैसे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम तो बनाया, अपने बहुत सारे गोल्स अचीव तो किए, बट उन्होंने कैसे लोगों को इंस्पायर किया और बहुत सारे लोगों को कैसे एक बड़े सोचने का विजन क्रिएट किया, उस चीज के ऊपर प्रॉपर बात हुई है। सो मिलते हैं मिस्टर शुभम गुप्ता से। सो वेलकम शुभम भाई, 4th एपिसोड रियल टॉक विद विकास सिंह। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हमारे ऑडियंस भी जानते हैं कि आप सोरिंग मैनेजर हो। लास्ट टाइम क्या बिजनेस था, ठीक है, लास्ट मंथ का क्या बिजनेस था, बट एक्चुअल में ये जो शुभम भाई आपकी जो जर्नी है, या हम बोले इंस्टाग्राम में लौशम शुभम की जो जर्नी है, जो लोग जानते हैं, वो शुरू कहाँ से हुई, स्टार्ट कैसे हुआ और ये सब चीजें हुई कहाँ से? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि मेरी जर्नी बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारी न्यू ऑडियंस भी देख रही होगी इस चीज को, जो शायद नहीं जानती होगी। मैंने BBA LLB पढ़ाई कर रहा था कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर से। एंड पढ़ते पढ़ते हर एक स्टूडेंट का एक नीड होता है कि यार उसे ना पार्ट टाइम में कुछ इनकम करनी है, या उसे कुछ अपने खर्चे के लिए पैसे निकालने हैं, या उसे लाइफ में कुछ ग्रो करना है। बट मैंने मार्केट में, मैं जेन्युइन बताऊं, मैंने इतनी अपॉर्चुनिटी सर्च करी होगी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यूट्यूब पर जा जाके कभी टेलीकॉलिंग का आया, कभी राइटिंग का आया, कभी बोला कि ये लिख कर भेज दो आपको बाद में पैसा मिलेगा। मतलब बहुत जगह मेरा पागल भी बनाया गया, बहुत जगह मुझे समझ भी आई कुछ कुछ चीजें, बट मेरे को कभी कुछ चीज ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे मैं कुछ कर पाऊं। अब शायद आप लोग की तरह मैंने भी एक इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखा था ईशान सर का, तब वो इंस्टाग्राम पे रन हो रहा था, और वो जब मैंने ऐड देखा था तो वहां मैंने फॉर्म फिलअप करा। मेरे को रैंडमली कॉल आया और मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक, वो और मैं स्कूटी में तब ऑफलाइन सेमिनार देखने गए थे रायपुर पे। तब पहली बार कृष्णा अरोरा सर रायपुर आए थे। अच्छा। एंड हम वो सेमिनार देखने जब गए तो मैंने तब उस बिजनेस को देखा, बट मेरे को लगा यार पैसे चाहिए और पैसे लाऊं कहां से। ठीक है, तब मैंने उस टाइम के लिए जब घर गया और अपने पापा को बोला, पापा मेरे को काम स्टार्ट करना है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो घर वाले टोटली इस चीज के अगेंस्ट थे। अच्छा। कि तेरे को नहीं करना, ये फेक है, ये फ्रॉड है, जो नॉर्मली हर एक के पापा मम्मी बोला करते। और मैं सच बताऊं, मैं इतना रोने लग गया था कि प्लीज मुझे स्टार्ट करना है फॉरएवर, और मेरे पापा मम्मी नहीं मान रहे। एंड उसके बाद मैं किसी से पैसा भी नहीं मांग पा रहा था और मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं करा। और 6 महीने तक मैंने ईशान सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा हुआ था। मैं उनकी ग्रोथ देख रहा था, और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ पे था, कॉलेज लाइफ में, बट मैं अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं देख पा रहा था। मेरे को लग रहा था यार मैं कुछ ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो मैंने एक फिर टफ डिसीजन लिया जब ईशान सर मैनेजर बन गए कि अब मैं करता हूं। फिर मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। तो ऐसी मेरी कुछ जर्नी थी स्टार्टिंग की। समझ गया। तो फैमिली बैकग्राउंड वैसे कैसा था? मतलब जैसे फैमिली बैकग्राउंड में मिडिल क्लास फैमिली से हूं मैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमीर फैमिली, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गरीब फैमिली। बट मेरी मम्मी टीचर, तो ये था कि ये सब काम कोई नहीं किया, कोई ऑनलाइन, क्योंकि हमारे घर में, शायद आपके घर में भी कोई ऑनलाइन बिजनेस सो कॉल्ड नहीं किया होगा, मेरे घर में भी कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया। तो हमारे घर वालों को ये बिलीव ही नहीं था कि भाई मेरा लड़का, या शायद बहुत सारे लोगों को लगता है या मेरी लड़की नहीं कर सकती ये काम। तो मेरे घर वाले को भी बिलीव नहीं था, तो वो मेरे को स्टार्ट ही नहीं करने देते थे। और उसमें मेरे को लगता है उनकी भी गलती नहीं, जब तक मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा तब तक मेरे घर वालों को बिलीव कैसे होगा। सही बात है, और वो चीज़ तो रियलिटी है, क्योंकि घर वालों को ट्रस्ट करने में ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है कि सही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन हम तो जिस टाइम पे स्टार्ट किए उस टाइम पे तो लॉकडाउन, कोविड, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो जैसे आप LLB कर रहे थे, तो LLB करते करते आपको ऑनलाइन मिला, पैसे कमाने का मतलब इच्छा जागिर हुआ, क्यों? मतलब ऐसा हुआ कि पैसा कमाना चाहिए? मेरे को ना लाइफ में एक चीज विकास भाई शायद बहुत जल्दी समझ आ गई थी, वो ये था कि लाइफ में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मतलब मेरे को, अगर मैं लॉ करूंगा तो लॉ के 5 साल बाद भी मेरे को पैसा ही कमाना है। मतलब मैं कुछ करूंगा तो ही तो मुझे पैसा आएगा। और अगर अभी करूंगा, क्योंकि कॉलेज डेज, मैंने सुना है कहीं, कॉलेज डेज ऐसे होते हैं, या तो आप कुछ बन जाते हो या तो आप उस दुनिया के भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। और मुझे उस दुनिया के भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था जो डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही पास आउट होने के बाद भी। मेरे को था कि अगर मैं कॉलेज लाइफ में हूं तो मैं कुछ बनूं ना, बट एटलीस्ट मैं अपने स्किल को ग्रो करूं।
मैं अपने लाइफ में ग्रो करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ नई नई चीजें सीखूं। तो मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारता था, कुछ ये सीख जाऊं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन मेरे अंदर एक बोलते हैं ना, ये बंगाली भाषा में चुल था मेरे अंदर कि भाई मुझे कुछ करना है, और कुछ करना है शायद बहुत सारे लोगों के मन में होता है, बट मेरे अंदर था करूंगा तो करूंगा, और यही कॉलेज डेज में करूंगा। तो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है मैं बोल रहा हूँ भाई कुछ करो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। सही बात है, और फालतू जगह पे तो और ही मत करो, ठीक है? बिल्कुल। सही है। सो जैसे जब आप स्टार्ट किए फॉरएवर, ठीक है, इनिशियली उस टाइम पे आपने काम स्टार्ट किया, वर्क किया, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, परेशानी आता है कि सच में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वैसा आपको कभी फील नहीं हुआ? मुझे तो ऐसा बहुत बार फील होता था कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरे को लगता है एएस लेवल पे मैं 9 महीने था, और मेरे को स्टार्टिंग पे फॉरएवर से, चलो ये चीज बता देता हूँ, स्टार्टिंग में फॉरएवर से मेरे को 2 महीने ही चेक आया, और तीसरे मतलब फर्स्ट मंथ आया, सेकंड मंथ आया, तीसरे मंथ, चौथे मंथ, पांचवें मंथ, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें अकाउंट में 1 रुपया नहीं। और मैं फिर भी ऑफिस जा रहा हूं, मैं फिर भी काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था एक ना एक दिन आएगा। लेकिन वो शायद मुझे एक ना एक दिन वो कब आएगा वो मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि भाई काम करते रहे। इतना डिमोटिवेशन आता था कि घर से जब रेडी होके जाता था, ऐसे मैं स्नैप बना के जाता था, मस्त रेडी वेडी होके स्कूटी में, मैं, पूनम और अभिषेक बैठ के, मैं रायपुर में सेकंड हैंड स्कूटी लिया था, ईशान सर के ऑफिस, आप भी रहते थे वहां, मैं, अंकित भाई, आप, फैज, हम सब लोग रहते थे साथ में। मैं एक्साइटमेंट में जाता था कि भाई आज काम करूंगा, और पूरे रात में देखता था मेरा काम ही नहीं हुआ। और ऐसे करके 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, घर वाले अलग बोल रहे हैं, फैमिली अलग बोल रही है, फ्रेंड अलग बोल रहा है कि भाई तू कुछ कर रहा है, ऑनलाइन स्टेटस डाल रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा। मतलब जो लोग हमको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद मेरे बातों से रिलेट कर पाएंगे कि वो भी अभी एक लेवल पे स्टक होंगे, और उनको भी उनके आसपास के लोग ये बोला कर रहे होंगे तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं शायद उनसे रिलेट कर पाऊंगा कि मुझे भी ये फील हो रहा था, और शायद उनको तो पैसा भी आ रहा है, मेरे को तो पैसा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि फॉरएवर में तब पैसा आता है जब आप टर्नओवर करते हो, तो आपको कमीशन बेस्ड आता है इनकम। मैं टर्नओवर ही नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि फॉरएवर गलत, फॉरएवर इज बेस्ट, बट मेरी स्किल वैसी नहीं थी, तो मेरे को आएगा कैसे? तब मुझे ये आज समझ आता है कि मेरे को सबसे पहले फॉरएवर में स्टार्ट करता हमको सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं सीख कम रहा था, मैं कर ज्यादा रहा था। तो सीखूंगा कम तो करूंगा ज्यादा, तो रिजल्ट तो ऑफकोर्स सी बात है नहीं आना ना। तो ये मेरी जर्नी थी कि मेरे को भी बहुत सेल्फ डाउट आते थे। तो उस टाइम पे अपने आपको पॉजिटिव कैसे रखते थे? मतलब जैसे होता है ना कि इंसान को नेगेटिविटी आया, तो 9 महीना आपको चेक नहीं आया, आपको फील हुआ यार 9 महीना चेक नहीं आया, कैसे करूं? भले आप मोटिवेट होके जा रहे हो, बट एक टाइम पे ऐसा माइंड में आता है, माइंडसेट खराब होता है। मैं सच बताऊं, मेरे को लगता है कि मैं अपने आप को फॉरएवर पे पॉजिटिव कैसे रखा जब मेरे को चेक नहीं आया, वो ये था कि मैंने एग्जाम्पल देखा कि यार कृष्णा सर भी तो मेरे एज के, रोहित सर भी तो मेरे एज के, इनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 मुंडी है, 2 कान है। तो जब ये कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूं। और दूसरी चीज मुझे पता था कि अगर मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक टिकूंगा और साथ में काम करते रहूंगा, तो कभी ना कभी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। एक समय तो ऐसा आया था कि मैं क्विट करने वाला था, क्योंकि सबको लगता है ऐसा। तो मैं ईशान सर के पास गया था, बोला सर अब नहीं हो पा रहा है मेरे से, मतलब मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो ईशान सर ने बोला देख शुभम, अगर इतना टाइम दिया है तो थोड़ा और टाइम दे दे, क्या पता हो जाए। और वो थोड़ा और टाइम जब उन्होंने बोला ना, वो मुझे क्लिक किया, और वो थोड़ा और टाइम, फिर तो चीजें इतिहास है, फिर क्या से क्या है। सही बात है। सो जैसे आपने बताया कि आपका वो एक थोड़ा नहीं, माइंडसेट को चेंज किया, बदला, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ स्टोरिंग मैनेजर भी हुआ, ठीक है? क्या ये सेम चीज टीम में भी ट्रांसफर हुआ? क्योंकि उस टाइम पे मेरे हिसाब से पूनम भाई भी लोग काम कर रहे थे, और अभिषेक भाई लोग भी थे, ये लोग भी काम कर रहे थे, तो वो चीज टीम में भी ट्रांसफर हुई, बिल्कुल। और वहां से टीम भी बननी स्टार्ट हुई। सही है, बढ़िया है। तो अभी टीम के साथ रिलेशन कैसा है, और क्या मतलब आपकी गोल्स है, क्या आप सोच रहे हो फॉरएवर में, और आगे क्या करना है, कैसे करना है? भाई मेरा तो सिंपल सी बात है, मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैं मतलब मेरे ना फ्रेंड्स बहुत कम है, तो मेरे फ्रेंड्स मेरी टीम ही है। मेरा उठना, बैठना, सोना, बात करना, कनेक्ट करना इज ऑलवेज विद माई टीम। मतलब मेरे को लगता है मैं शायद उनके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमको एक दूसरे की कनेक्ट की वाइब हो चुकी है कि मेरे को उनकी आदत है, उनको मेरी आदत है। तो मेरे को लगता है मेरी टीम मेरी फैमिली है। हम बार बार एक कैप्शन डालते हैं, टीम इज इक्वल टू फैमिली, ठीक है? मतलब टीम में ऐसे क्रॉस करते हैं इंस्टाग्राम पे, और फैमिली पे ऐसे टिक करते हैं। तो मैं ये जेन्युइन फील करता हूं कि अगर मेरी टीम है तो मैं हूं, और मैं हमेशा अपने ऑडियो पे ग्रुप में डालता हूं
कि जो भी मैं कर पा रहा हूं, मैं मेरे साथ जो जो लोग चलेंगे साथ में या मेरे साथ जो जो काम कर रहे हैं, अगर मैं मेरे अंदर जितनी एनर्जी है मैं सब लगा दूंगा अपनी टीम के पीछे कि उनको भी सेम लेवल पे पहुंचाने के लिए जहां मैं आज हूं या जहां मैं कल पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टीम गेम। अगर आप टीम को आगे बढ़ाओगे, टीम के लिए सोचोगे, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। तो मेरा हमेशा गोल गिव अवे, आप देखते ही ऑफिस में कितने गिव अवेज, कितना सपोर्ट, मतलब मेरे को लगता है मैं टीम के साथ बहुत कनेक्टेड हूं और उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती, मतलब मेरे को लगता है वो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है और मैं उनके साथ में वैसा खड़ा रहता हूँ। सही बात है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारे बिजनेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीपल स्किल है और पीपल का ही बिजनेस है हमारा। तो जैसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, जो अच्छे भी रहते हैं और थोड़े से बुरे भी रहते हैं। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ जो मतलब आपके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव माइंड सेट बनाया हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी? नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि नेगेटिव वो होता है भाई जो काम करता है और रिजल्ट नहीं आ रहा तो उससे नेगेटिव नहीं होता, लेकिन दूसरे की सक्सेस को देखकर जब उसका नहीं हो रहा होता है तो वो नेगेटिव होता है और वो चार बात करता है कि यार फॉरएवर में मेरा काम नहीं हो रहा, इसका तो हो रहा है, इसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है या इसकी चीजें हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है फॉरएवर में कोई ना क्विट नहीं कर सकता। मतलब जो इंसान इस बिजनेस में आ गया वो खुद की गलती के कारण नहीं क्विट करेगा। मतलब मेरी टीम में ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे साथ काम किया, बट कुछ समय के बाद चलकर वो कंफर्ट में चले गए। मैं उनको डेली कॉल करता, भाई काम कर ले, सर आज बिजी हूं, सर आज यहां जा रहा हूं, सर वहां जा रहा हूं। तो अब मैं तो किसी का काम पकड़कर जमीन से उठाकर सोकर भाई उठ जा चल, मैं तो काम नहीं करा सकता, काम उसको खुद करना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा कहीं नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा, बट मेरे को ऐसे लोग मिले जो कर सकते थे बहुत कुछ, लेकिन वो कुछ डिस्ट्रैक्शन में चले गए, उस कारण से उनमें नेगेटिविटी आ गई तो और काम भी नहीं करे तो काम भी नहीं हुआ, तो फिर वो गलत बोलना स्टार्ट कर दिए। लेकिन गलती फॉरएवर की नहीं, मेरी नहीं, ट्रेनिंग सिस्टम की नहीं, उनकी खुद की थी। लेकिन हम इंडिया वासी गलती हमारे पे नहीं दूसरों पे ढूंढने की चाह रखते हैं। सही ये चीज है। सही बात है, बढ़िया, अच्छी बात है। बाकी एक चीज़ और है, मैंने माइंड में एकदम से क्लिक किया, ठीक है, जब आप गलतियों की बात कर रहे थे और ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, काम के बारे में बात कर रहे थे, तो फॉरएवर में हमें एक चीज़ प्रोवाइड होता है जो कि होता है इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप। बिल्कुल। अभी तक टोटल इंटरनेशनल कितना ट्रिप गए हो? 6-7। बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा? बेस्ट एक्सपीरियंस स्विट्जरलैंड। क्यों? स्विट्जरलैंड में गया था रॉयल कैरिबियन क्रूज पे, और वो जो क्रूज था दैट, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, वो क्रूज ऐसे देखने में ही, और मैं पापा को लेकर गया था और मेरे पापा की ओपन हार्ट सर्जरी थी, ऑपरेशन, उसके बाद उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप, और उनको जो खुशी मिल रही है, उनकी जो हैप्पीनेस है, मतलब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, उनकी खुशी देखकर मेरे को लगता है कि यार मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। मेरे पापा मम्मी इतने खुश होते हैं कि जब भी वो कोई ट्रिप में जाते हैं, मैं जितनी शॉपिंग करता हूँ उससे ज्यादा मेरे पापा मम्मी करते हैं। हम ये जाएंगे, आज पहले दिन ये पहनेंगे, दूसरे दिन ये पहनेंगे, तीसरे दिन ये शूज रख, ये कपड़े रख। तो वो खुशी अलग थी। और वो क्रूज का जो वाइब, वो जो रूम, वहां डांस, वहां बास्केटबॉल खेलना, मतलब क्रूज, मतलब अब वो रॉयल कैरेबियन क्रूज आप गूगल पे भी सर्च कर लो कि स्विट्जरलैंड में रॉयल कैरेबियन क्रूज कैसा चलता है, क्या चलता है, और वो पूरा फॉरएवर ने बुक किया था, टोटली स्पॉन्सर्ड, मेरे जेब से 1 रुपए भी नहीं लगा, और साथ में 5 दिन की कंपनी ने ट्रिप दिया था, और 5 दिन मैं 10 लाख रुपए खर्चा कर और घूमा था अपने पापा के साथ। मतलब टोटल 10-12 दिन, वो भी स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड आपको पता, मेरे को पता है कॉस्टली जगह है, तो वहां 10 लाख रुपए सिर्फ हम 2 लोगों पे खर्चा हुआ था मेरा। तो दैट्स व्हाई वो मेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी। बेस्ट ट्रिप था, सही बात है। बाकी सीबीबीज जो मिला था, फर्स्ट सीबी मिला, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? फर्स्ट सीबी जो मेरे को मिला वो इंडिया पे ही मिला था। मेरे को था कि यार काश रैली बाहर हो जाती, क्योंकि मेरी फर्स्ट सीबी इंडिया रैली में ही थी, तो मेरे को था मन यार रैली बाहर होती। लेकिन जब मैं इंडिया रैली में भी गया ना, तो ताजमहल ले गए और पहला सीबी मिलना है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि यार चेयरमैन बोनस फाइनली मेरे हाथ में आया। ठीक है, वो मम्मी की आंखों में खुशी, मेरे अंदर खुशी, तो मतलब मजा आ गया था वो ट्रिप भी। सही बात है। और लास्ट टाइम पेरिस में आपको सेकंड सीबी मिला, लास्ट टाइम, और थर्ड भी क्वालिफाई हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साल लेवल 2 या लेवल 1? बिल्कुल भाई, बस होप फॉर द बेस्ट, लेवल 2। सही बात है, मोटा पैसा आएगा। अच्छा, पैसे की बात हुई है तो एक क्वेश्चन है, यूट्यूबर्स पूछते हैं तो सोचा मैं भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। मटेरियल, आप मटेरियलिस्टिक होके बताना, कितना आता है? अब देखो भाई, ऐसे तो पैसा कभी नहीं, सीबी और इनकम दोनों मिलाकर, सीबी और इनकम दोनों मिलाकर, हाँ, मतलब कितना होता होगा कि क्या कर सकते हैं
क्या कर डिस्क्लोज सकते तो हैं? नहीं कर सकते हम क्योंकि डायरेक्ट। देखो इनकम तो बतानी नहीं चाहिए, बट ये मान लो थार कितने की आती है? 20-25। 20-25 की थार आती है, मतलब 2 महीने में थार तो ले आऊंगा। समझ गए। हाँ सही बात है, हाँ। बढ़िया है। तो जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए, मतलब एक्चुअली जब स्टार्ट किए 2 महीना इनकम आया, घर वालों को बताए, घर वाले मना किए, आज पता चल रहा है इतना इनकम आ रहा है, घर वालों को क्या फील होता है? मैं जेन्युइन बताऊं, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, घर मैंने वाले और दोस्त को भी, जैसे दोस्त भी हाँ है, मैं फ्रेंड्स भी जब है। स्टार्ट किया था तो मेरे को तो जब पहली इनकम आई, दूसरी इनकम मैंने बताया ही नहीं घर में, क्योंकि तब कम आ रही थी इनकम। तब 12,000 13,000 थी इनकम, तब मैंने बताया ही नहीं था। जब मैं वो 9 महीने के पीरियड में मेरे से कभी इनकम नहीं पूछते थे घर पे, बट आज मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि मैं आज भी वो मेरे से इनकम नहीं पूछते, बेटा कितना कमाया, मैं भेज देता हूँ मम्मी को, मम्मी इतने का चेक आया, ये आया। वो आज मेरी ग्रोथ पे खुश है। मतलब मेरे को लगता है मेरे मम्मी पापा को मेरे से पैसों पे कोई नीड नहीं, ना शायद आपके मम्मी पापा को आपके पैसों पे कोई वो होगा, लेकिन उनको लगता है कि नहीं भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ लाइफ में कर रही है और खुश है वो, और साथ में हमें भी खुश रख रही है। दैट्स मैटर द मोस्ट। मतलब पेरेंट्स के लिए वही मैटर करता है कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी पैर पे अपने खड़े हो जाए। तो मेरे पेरेंट्स के लिए भी वही मैटर करता था कि भाई ये, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बच्चा और सबसे शैतान बच्चा, तो मेरे से कोई उम्मीद मेरे घर वालों को था ही नहीं। मतलब पप्पू पास हो गया वाली बात सुनो ना। तो मेरे घर में जब 10th का रिजल्ट आया था, तो मैं रेलवे स्टेशन में था, मैं कहीं जा रहा था, तो मेरी दीदी बस कॉल करके बोली शुभम पास हो गया। मेरे पापा खुश हो गए, ना मार्क्स पूछे ना कुछ, बस पास हो गया बोले, क्योंकि उम्मीद ही नहीं घर में कि ये कुछ कर पाएगा। और जब मैंने करके दिखाया, क्योंकि मैंने मेहनत करी, सिंपल सी बात है, तो वो बिलीफ सिस्टम उनका बड़ा, और आज मेरे पेरेंट्स खुश हैं। और मेरे को लगता है आज मेरे जरा जब मेरी टीम के मैनेजर्स के चेक में बताता हूँ मम्मी इसको इतना आया, या अलकेश है, या पूजा है, या ये सलोनी है, या ये शाकिब है, या ये इनको इतना इतना चेक आ रहा है, तो मम्मी बोलती वाह इनको भी इतना आ रहा है, तो ये ऐसे करते थे, आज इनको देख लो। मतलब मम्मी को उनकी ज्यादा चेक की खुशी होती है कि भाई जो तेरे साथ लोग हैं उनके भी चेकअप, जब तू 2 साल पहले था आज उनके चेक उतने आ रहे हैं, तो वो उस चीज को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। सही बात है। और एक्चुअली देखेंगे, घर वाले भी देखे होंगे, जैसे मेरे पेरेंट्स है तो मम्मी पापा ने देखा है रौनक को या बाकी और लोगों को कि अरे लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, और चेक आता है तो एक खुशी भी होता है कि चलो बेटे लोग सब लोग ग्रो कर रहे हैं। हाँ, तो अब स्कूल लाइफ की बात हुई है, तो एक ऐसा जो गुड मेमोरी हो आपका और एक बैड मेमोरी स्कूल लाइफ का। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ जो, क्योंकि मैंने देखा आपका बहुत वीडियो है, मेरे को अच्छे से याद है जब आप लॉ का लास्ट डे था तो उसमें आप गाना या डांस वांस करके आए थे, राइट? और आप इससे पहले थोड़े से डांस वांस भी करते थे, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहो, गुड बैड दोनों। स्कूल लाइफ का भाई गुड मेमोरी तो ये था कि स्कूल लाइफ इज बेस्ट थी यार, वो सबसे बेस्ट थी। मतलब इतना एंजॉय, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अभी स्कूल लाइफ में, अभी फिर मम्मी का रिटायरमेंट था, मैं स्कूल गया था, मैं सच बताऊं मेरे को इतना इमोशनल फील हो रहा था, भाई मेरे को फिर पढ़ा लो यार प्लीज, मैं क्लास 12th 11th में आना चाहता हूँ, बिकॉज स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट होती है। और एक बैड मेमोरी स्कूल में ये था कि मैं 12th पास आउट हो गया, नहीं होना था मेरे को। आज फील होता है कि मेरे को फिर स्कूल में जाना है, वो दोस्त के साथ रहना है, वो इंजॉय करना है हमारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज वो जो समय होता है ना, वहां आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई लाइफ में टेंशन नहीं, बस एक असाइनमेंट का टेंशन होता था, दोस्त में इंजॉय मस्ती, टाइम कब निकलता था कब नहीं। आज हम बड़े होते जाते हैं, सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फैमिली की, आने वाले जनरेशन की, आपकी खुद की, बहुत सारी चीजों की, तब आप उतनी चीजें नहीं कर पाते। तो मैं आज अपने स्कूल दोस्त को, कॉलेज दोस्त को मिस करता हूँ कि साथ, मतलब मैं तो अभी भी मैसेज करता हूँ उनको, अभी भी मैं आया यहाँ रायपुर तो भी मैं मैसेज किया भाई मिलते हैं यार, ये करते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरे पास जब टाइम मिलता है मैं अपने फ्रेंड्स को, स्कूल के, कॉलेज को याद करता हूँ और उनसे मिलने का ट्राई करता हूँ। तो अभी स्कूल या कॉलेज के कोई पर्सन बिजनेस में नहीं है? नहीं, बिजनेस में है, 2-3 लोग हैं बिजनेस में, और बाकी लोग कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है। सही बात है। तो उनको देख के ऐसा फील नहीं होता कि यार शुभम? नहीं, अब देखो भाई होता तो है, अब होता सबको है यार। उन्होंने मना किया था एक समय में मेरे को, मतलब बहुत सारे दोस्त लोग ना मेरा मजाक भी उड़ाते थे जब मैं स्टार्ट किया था। तो उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग करके एक ग्रुप बना लिया था, और सबके स्टेटस में दिख रहा था ये बंदे जोड़ने वाला, वो टॉन्ट मेरे को मारा करते थे, बट मैं अपने आप को ऐसे कंट्रोल करता था, भाई समय के साथ जवाब देगा तू, मत जवाब दे। मेरे को लगता था मैं स्टोरी पे रिएक्ट करूं और ऑडियो डालूं उनको चिल्लाकर कि भाई तू मेरे पे मजाक उड़ाना ना, देखना एक दिन वो BMW वो लोग डालते थे, आएगा सपना दिखा के चले जाएगा। तो वो लोग मेरे को इस तरीके से मजाक उड़ाया करते थे बार बार, लेकिन मैं उनको कुछ आंसर नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि एक ना एक टाइम आएगा भाई, और तू तब अपने काम से जवाब देगा। और आज उनको पता चल चुका है कि क्या से क्या हो गई ये चीजें, टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और मैं चाहता हूं भाई, मैं तो किसी से कोई जेलेसी नहीं है,
वो लोग भी लाइफ में ग्रो करे जो मेरा बुरा चाहते थे। कोई बुरा तो नहीं चाहता होगा, बट मजाक उड़ाना भी बुरा ही होता है। मैं चाहता हूँ आज वो भी ग्रो करें और अपने लाइफ में बहुत कुछ पैसे कमाए। सही बात है। अब जैसे आप ये बात बोले ना फ्रेंड्स वाला, तो मेरे को ना एक इंसिडेंट याद आ गया मेरा और अंकित का। मैं जस्ट सोचा शेयर कर देता हूँ। सेम ऐसे हमारे साथ हुआ था। मैं अंकित था, अंकित का बर्थडे था और उस टाइम पे हम लोग इनिशियली स्टार्ट किए थे। हम लोग गए थे, एक दोस्त है हमारा, फुल जाके मतलब हम लोग को चढ़ाया उड़ाया था। हम लोग को ये बोला था कि भाई कहाँ है BMW, 30,000 रुपये उधारी देगा क्या, ऐसे करके। और रियल बात है, वहां पर भी मैंने और हम लोग अंकित ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहते हैं। और रियल है कि टाइम सब चीज बता देता है, जवाब दे देता है, बता देता है, सारी चीजें बता देता है। सो चलो ये तो रहा हमारा पुराना। अब हम एकदम स्टार्टिंग अभी पे आते हैं। लास्ट मंथ नॉन मैनेजर बिजनेस, ऑल टाइम बिजनेस हाई, ऑलमोस्ट 480 के आसपास हुआ, राइट। तो क्या ऐसी चीज है जो एक्चुअल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारे टीम में, एज एन लर्निंग लेते हैं हमारे पॉडकास्ट को, तो ऐसा चीज जो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, कि जो आपको हेल्प कर रहा है और जो एक्चुअल में जो देख रहे हैं उनको भी हेल्प करे कि भाई ये अगर कर लिए तो भले आज सीसीज कम हो रही है, भले हो सकता है नॉन मैनेजर आज कम हो रहा हो, बट आने वाले कुछ समय में, बिकॉज आप लास्ट 1-1.5 साल से कंसिस्टेंट हो, तो वो लोग भी रहे तो उनकी भी काम बढ़ जाए। कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको हेल्प किया। सबसे पहले हंगर होना चाहिए भाई, मन होना चाहिए काम करने का। अगर मेरा मन नहीं होता पॉडकास्ट आने का या नहीं होता तो शायद मैं नहीं आता। मैं आपको बोलता था नहीं आऊंगा विकास भाई या नहीं मिलूंगा। मन होगा तो आप कुछ भी कर लोगे, और साथ में मन के साथ हंगर होना चाहिए। अगर आपके अंदर आग है, मेरे को करना है भाई, मेरे को फाड़ना है। मेरे को लगता है जब मेरी सीसी 150 हो सकती है तो 200 क्यों नहीं, 200 हो सकती तो 300 क्यों नहीं, 300 भी नॉन मैनेजर कर सकते हैं अगर सोच लिया जाए तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको फॉरएवर में बड़ा कुछ करना है तो आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए। क्योंकि विदाउट हंगर ना आप ग्रो कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा। बिकॉज 2-3-4 लाख रुपए एक इंसान को दबा सकता है कि भाई अब तू मत काम कर यार, 3-4 लाख क्यों 10 लाख के लिए काम कर रहा, क्यों 3-5-6 लाख के लिए काम करना, जब तेरे को इतना आ रहा है तो तू आराम से कंफर्ट में रहे। लेकिन वो हंगर ही आपको आगे बढ़ाता है। दूसरा जो मेरे को लगता है कि अब मेरे लेवल ज्यादा ना, जो मेरे साथ लोग हैं ना टीम में, मेरे को लगता है कि भाई उनका लेवल भी तो कराना है। मेरा तो हो गया, बट अगर मैंने उनका नहीं कराया तो फिर उनका क्या होगा। मेरा तो ईगल हो गया, बट अगर मेरे को सोरिंग ईगल करना है तो मेरे को 3 का करवाना पड़ेगा ना। तो उनके पीछे मैं लगता हूं कि मेरे को उनका कराना है। मैं चाहता हूं मैं अकेले कोई ट्रिप में जाऊं ना, मैं उनको भी साथ लेकर चलूं कि भाई तू भी अपने पापा को लेकर चल, तू भी अपनी मम्मी को लेकर चल, तू भी अपने भाई को लेकर चल, साथ में चलेंगे। और तीसरा मेरे को जो चीज लगती है, मैं लर्निंग बहुत ज्यादा करता हूं। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, मैं बहुत सारे कोर्सेज खरीदता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर, जो मेरे को और चीजें सिखाती है और वो चीजें मैं अपनी टीम पे सिखाता हूं। बिकॉज अगर हम एक ही नॉलेज को बार बार डिलीवर करेंगे टीम पर तो टीम भी ग्रो नहीं करेगी और हम भी ग्रो नहीं करेंगे। जैसे आज आपको भी लगता है कि ईशान सर नई नई चीजें बताते हैं, वो क्यों बताते हैं? बिकॉज वो खुद सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं भी वहीं ना कहीं रॉल किफ के पॉडकास्ट से सीखता हूं बहुत सारी चीजें। मैं रात में जब बैठे रहता हूं, मेरे यूट्यूब पे भी मैं दिन रात लर्निंग करता हूं। क्यों? मेरे को जब अभी मैं गाड़ी पे भी आ रहा था तो मैं अभिषेक को बोला भाई तू गाड़ी चला ले, मैं कुछ सीखते हुए आऊंगा, मैं कुछ वीडियो देख लेता हूं, कुछ क्लोजिंग कर लेता हूं, क्योंकि मेरा मन कुछ और करने का करता ही नहीं। कि जब फॉरएवर करना ही है तो अच्छे से करते, नहीं करना है तो फिर तो करेंगे ही नहीं भाई। तो ये 3 चीज है। और कुछ ऐसा पॉइंट जो कभी नहीं करना चाहिए फॉरएवर में अगर ज्वाइन है तो? सबसे पहली चीज, किसी के साथ गलत पैसा नहीं खाना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कच्चे लालच में आ जाते हैं, एफिलेट में चले जाते हैं या कुछ चिंदी चोरी काम में चले जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या किसी प्रोस्पेक्ट का पैसा खा रहे हो या आप मतलब कुछ गलत कर रहे हो किसी पर्सन के साथ भी, तो शायद आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरा, अपने से ज्यादा, देखो अपना तो सबको सोचना चाहिए, आपको भी अपना सोचना चाहिए, मुझे भी, बट मुझे लगता है अपने ज्यादा अपनी टीम का सोचना चाहिए तो आप आगे बढ़ोगे। मतलब जैसे मैंने बोला, उनकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मेरा लेवल हो जाए, मेरा ट्रिप हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। भाई कब तक मेरा मेरा करोगे? ये बिजनेस तेरा तेरा है कि तेरा होगा तो मेरा होगा, वरना कुछ नहीं होना इस बिजनेस में। तो डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट कि मैं भी अपना ट्रिप क्वालिफाई करता हूं और मैं इन तीनों का भी कराता हूं तो ऑटोमेटिकली सीसी विल कंपाउंड। ये रीजन है। तो पहला, किसी के साथ गलत मत करो, एथिक्स वाइज सही रहो। और दूसरा, ऑलवेज थिंक अबाउट योर टीम। टीम का सोचोगे तो आप लॉन्ग टर्म पे ग्रो करोगे। सही बात है। और
एट द एंड जो फॉरएवर है वो मार्केटिंग प्लान बना भी ऐसे अकॉर्डिंग है बिल्कुल। कि टीम का हेल्प करते चलो, आपका ऑटोमेटिकली काम बढ़ते चलेगा। सही बात है। इस साल का गोल क्या है? इस साल का गोल तो भाई ये है कि चेयरमैन बोनस लेवल 2 करना है, 5000 सीसी करनी है, पैक 20 पे आना है, ठीक है। ये अभी फिलहाल ये गोल है, और टीम पे मैक्सिमम लोगों का क्वालिफिकेशन करवाना है लास्ट 6 महीने में। लास्ट 6 महीने में। होप फॉर द बेस्ट। इट्स मेरे को पता है मुश्किल है, बट लेट्स डू इट, करते हैं। मुझे मतलब मैं आपको सच बताऊं, हो सकता है आपको यकीन ना हो, मुझे यकीन है आप पे। मतलब मैं लिटरली एक चीज बोलूंगा, मैं आप और मैं लास्ट करीब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, याद होगा आपको जब मैंने कॉल किया था रात को 2 बजे के आसपास, तो मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आता था, और मेरे को पता है मैक्सिमम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, मैं सोच रहा हूँ पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई आप ऐसा क्या करते हो, हर टारगेट हर गोल 6 महीने पहले ही हो जाते हैं? मैंने ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा था करीब 1 साल पहले कि भाई क्या ऐसा करते हो कि पहले ही हो जाता है सारा गोल? हम लोग मंथ एंड तक खींचते हैं, साल भर तक खींचते हैं, आप पहले कर लेते हो। तो ये क्वेश्चन मेरा है कि आप ऐसा करते क्या हो कि हर चीजें पहले ही हो जाती है? क्या करते हो? कोई जादू मंत्र कोई? भाई देखो, मेरे को पता है फॉरएवर में 3 लेवल होते हैं, चेयरमैन बोनस, मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 और ईगल मैनेजर। ये 3 क्वालिफिकेशन हर साल आनी है। ऐसा कोई साल नहीं होना जहां क्वालिफिकेशन नहीं आनी। उस बीच में कभी बाकू आ जाना है, कभी अलमाटी, कभी आईपैड, ये सब भी आते रहता है, वो बीच का। लेकिन ये 3 मेन क्वालिफिकेशन है आफ्टर मैनेजर, जो हर एक इंसान को चेस करता है। अब मुझे पता है ये अगर मैं अभी नहीं करूंगा 3-4 महीने में, तो मेरे को जनवरी फरवरी जब मंथ एंड वाला सीन होगा, तो मेरे को पूरी जान लगानी पड़ेगी। मेरे को पूरा एकदम एक डाउनलाइन को एकदम फोकस करना पड़ेगा, भाई तू कर ले, तेरे कारण मेरा हो रहा है, तेरे कारण। तो उसमें मेरे को पूरी एनर्जी डाल के उसको पुश करना पड़ेगा। शायद वो कर भी ले, नहीं करे तो मेरे को उसको एकदम फोर्स करके करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसकी दिक्कत नहीं, मेरी है। तो मैं जो एनर्जी है वो मैं स्टार्टिंग में अपने ऊपर डाल देता हूं, स्टार्टिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन। जैसे जनवरी स्टार्ट हुआ तो मेरे को पता था सीबी करना है, सीबी दिसंबर तक का टाइम है, बट मैं अगर पहले करूंगा तो फायदा किसका है? मेरा ही है ना फायदा। अभी ईएमआर है, ईएमआर की सीसी हो गई, अभी लेवल 3 एमआर लेवल 3, उसके लिए अभी अप्रैल तक का टाइम है, बट मैंने एमआर लेवल 3 पहले ही कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मेरे को पता है भाई बाद में भी करना मेरे को ही है, अभी भी करना मेरे को ही है, बाद में भी मैं ही एनर्जी डालूंगा, अभी भी मैं ही एनर्जी डालूंगा। इससे अच्छा अभी करके खत्म करता हूं, बाद के लिए रिलैक्स रहूंगा। तो ये लॉजिक मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि बाद में भी एक इंसान ही करेगा, और जो मैं ही हूं, और अभी भी मैं ही करूंगा। तो जब बाद में करना ही है तो बाद में भी मैं वही कॉलिंग, वही फ्रंट कॉलिंग, वही मीटिंग, वही लीड्स, वही ट्रैकिंग, वही मैपिंग सब करने वाला हूं। तो जब बाद में भी मैं ही करूंगा तो अच्छा अभी तो फ्लो चल रहा है, अभी कर लेता हूं, अभी ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगनी, और सिखाऊंगा, बंदा भी करने को रेडी है, और उस फ्लो में उसका भी होगा, उसके कारण मेरा भी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है मेरा। सही बात है। और ये बात कहीं ना कहीं मतलब एज एन एग्जांपल कि ईशान सर से ही आई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हर लेवल को पहले करके दिखाया, तो मेरा भी मन था कि भाई उनके टीम में सबसे पहले मैं करूं, जिससे और मजा आए, क्योंकि वो कृष्णा सर की टीम में सबसे पहले कर रहे हैं, तो मैं उनकी टीम में सबसे पहले करता हूं, तो वो एक वाइब रहती है। और अब आपको भी देखकर मैं भी स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा था तो मुझे ये फील हुआ था कि यार सच में। और मैं लिटरली एक चीज और बोलूंगा एट द एंड कि शुभम भाई आपको थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं भाई, थैंक यू आपको आपने बुलाया। इसलिए रीजन दैट कि मैंने लिटरली बहुत कुछ सीखा है, ईशान भाई से सीखा है, अंकित से सीखा है, बट मैंने आपसे सीखा है, मैंने सलोनी से बहुत कुछ सीखा है। लास्ट 4-5-6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ सलोनी के साथ। जब लगता है आपको कॉल कर लिया, भाई क्या कर रहे हो बताओ, मुझे भी, मेरे को भी करना है। शायद ये माइंडसेट जो था वो मेरे पास भी शिफ्ट हुआ थोड़ा बहुत। मेरी भी सीबी ऑलमोस्ट हो चुकी है अपडेटेड अभी। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन साथ में जाएंगे दुबई। सही बात है, ऑलमोस्ट सीबी हो गया है, बस मैनेजर लाइन का 200 बचा, वो तो हो ही जाएगा। हाँ मतलब सीबी ऑलमोस्ट डन हो गया, और टाइम से पहले फर्स्ट सीबी है मेरा, तो टाइम से पहले हुआ, तो लिटरली वो फील हुआ जो आप बात बोले थे कि हाँ भाई पहले हो जाता है तो अच्छा रहता है, टेंशन कम रहता है, प्रेशर कम रहता है। सो ये चीज है। बाकी बहुत सारी चीजें आपसे सीखी, समझी, जानी, तो उसके लिए भी थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में। और एक और चीज, इसी तरीके से आप हमें भी, हमारे व्यूअर को भी सिखाते रहना, आगे चीजों को लेकर आप जो कर रहे हो बताते चलना, कि हम भी अच्छे से ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। और एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, अगर आप इस पॉडकास्ट में आए हो, इतना देखे हो, तो सब्सक्राइब कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? आपको करना है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, बिकॉज मेरे बाद और ऐसे ऐसे स्पीकर आने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते इतना सारा कंटेंट। मतलब अगर आप इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट कर लो, और पहले के जो पॉडकास्ट हुए हैं वो देख लो, क्योंकि विकास भाई ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, और ये इनिशिएटिव किसी हमारे लिए थोड़ी ले रहे हैं, वो आपके लिए ले रहे हैं, बिकॉज आपकी नॉलेज बढ़े, हमारी एक्सपीरियंस से आप सीखो, आप
टिप लो, आप ग्रो करो। जब रात में लर्निंग करने को कुछ नहीं मिले, आप अपनी टीम को शेयर कर दो ये पॉडकास्ट कि भाई ये देखो, अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर दो ये पॉडकास्ट। तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो और टीम से शेयर करो ग्रुप में, जल्दी डाल दो, अभी भी नहीं डाला आपने। ओके, ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।